हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक व्यक्ति को बिजली का ठेका मिलने की प्रायिकता 2/5 तथा प्लम्बिंग का ठेका न लेने की प्रायिकता 4/7 है। यदि इनमें से एक ठेका मिलने की प्रायिकता 2/3 है, तो दोनों ठेके प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सूत्र है कि यदि दो घटनाएं हमें दी जाती है ए और बी, तो दोनों के लिए या दोनों की प्रायिकताओं में एक संबंध होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस होता है पी ऑफ बी और माइनस होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप समझिएगा, इस सूत्र में ये जो ए यूनियन या फिर ए संघ बी लिखा है, इसका अर्थ होता है कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, यह इसका मतलब होता है। और यहाँ पर ए लिखा हुआ है अर्थात ए के घटने की प्रायिकता, यहाँ बी लिखा है अर्थात बी के घटने की प्रायिकता, और ये जो ए सर्वनिष्ठ बी लिखा है इसका अर्थ होता है दोनों घटना के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। चलिए प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को बिजली का ठेका मिलने की प्रायिकता 2/5 है। तो मैं इस बात को यहाँ पर मान लेता हूं, माना बिजली का ठेका मिलना मिलना घटना ए है। तो बिजली का ठेका मिलने को हमने घटना ए मान लिया है तथा प्लम्बिंग, तो प्लम्बिंग लिख लेते हैं हम। प्लम्बिंग का ठेका मिलना घटना बी है, घटना बी है। तो ये हमने ए और बी दो घटनाएं मान ली है, इससे हमें प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया है ए की प्रायिकता। ए की प्रायिकता हमें दी गई है 2/5, यह कहा गया है। उसके बाद देखो, ठेका न लेने की प्रायिकता प्लम्बिंग का, अर्थात ये हमें पी का बार दिया है, तो यह है पी का बार अर्थात बी नहीं की प्रायिकता। यह कितनी दी हुई है? 4/7 दी हुई है। उसके बाद देखिए, यह कहा गया है कि यदि इनमें से एक ठेका मिलने की प्रायिकता, अर्थात हमें दिया हुआ है पी ऑफ ए यूनियन बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यह बराबर किसके दिया हुआ है? 2/3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, क्यों दिया हुआ है, हमेशा क्यों लिख रहे हैं? देखो, ये क्या कहा गया है, इनमें से एक ठेका मिलने की प्रायिकता। तो देखो, जब हम अभी मैंने आपको समझाया कि ए संघ बी का मतलब क्या होता है, कम से कम एक ठेका मिलने की प्रायिकता। तो इसमें एक ठेका भी हो सकता है, दोनों ठेके भी हो सकते हैं। और ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ कि दोनों ठेके मिलने की प्रायिकता। तो यदि हम इसको घटाएंगे तो कोई एक ठेका मिलने की प्रायिकता आ जाएगी, जो कितनी दी हुई है? 2/3 हमें दी हुई है। तो अब देखिए, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम उसे देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए, पी ए संघ बी अर्थात ए संघ बी की प्रायिकता, उसके बाद है माइनस पी ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी, जिसे आप इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, और ये दिया हुआ है 2/3। अब देखिए, जैसा मैंने मुख्य उदाहरण में आपको एक सूत्र लिखवाया, तो इसकी सहायता से यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ए की प्रायिकता प्लस होगा बी की प्रायिकता अर्थात पी ऑफ बी, और माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अर्थात पी ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी, और यहां भी हो जाएगा माइनस का पी और ए सर्वनिष्ठ बी, और बराबर कितना है हमारे पास? 2/3 है जो दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए, जो जो मान दिया है हम उसे लिख लेते हैं। अब ए की प्रायिकता कितनी है हमारे पास? यह है 2/5 प्लस पी ऑफ बी का मान नहीं दिया है, तो हम इसे लिख लेंगे 1 माइनस पी
बी का बार, क्योंकि ये पूरक घटना है। और माइनस देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। और बराबर कितना हुआ, 2/3 है। अब और मान रख लेते हैं, देखो हम इसको जब लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 है ना। तो मैं इसे तो लिख देता हूँ 7/5, यहाँ पर लिख देता हूँ इसे मैं। ये होगा 7 और बटे में आ जाएगा 5 और माइनस देखिए अब हमें बी का बार कितना दिया हुआ, बी के बार की प्रायिकता 4/7 है, तो इसे लिख लूंगा मैं 4/7। उसके बाद है माइनस का 2 और ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। बराबर कितना चल रहा है, 2/3, तो बराबर लिख दिया हमने 2/3। अब देखिए 2/3 को भी आप बराबर के इधर ले आइए और इसको हल कर लेते हैं हम। तो ये होगा 7/5 माइनस का 4/7 और माइनस का हो जाएगा 2/3 और बराबर के इधर जब इसे ले जाएंगे तो ये होगा 2 और P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखो तो इसका लघुत्तम आएगा 3 गुणा 5 और गुणा 7 है ना, गुणा भी कर लेंगे इनको। तो ये हमने इसका लघुत्तम ले लिया, अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो 7 का 3 से गुणा करेंगे आप 21 और 21 को 7 से गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 14। उसके बाद देखिए यहाँ 7 से 7 कट जाएगा आपका, ये कितना होगा 15 और 15 का 4 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 60। फिर यहाँ देखिए आपका 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना होगा 35, 35 का गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा 70 और बराबर हो जाएगा 2 और P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैसे के वैसे ही लिख देंगे हम। अब सबसे पहले हम 60 और 70 को जोड़ लेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 60 और 70 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ 147 और 60 और 70 हो जाएगा 130, इसको लिख दिया हमने 130 और बटे में कितना होगा, बटे में होगा 3 गुणा 5 और गुणा 7 और उसके बाद देखिए उसके बाद होगा हमारे पास 2 को भी बटे में ले आएंगे हम, तो 2 भी बटे में आ गया। यहाँ पर हो गया P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 147 में से 130 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 और उसके बाद देखिए इसको गुणा कर लेते हैं तो 35, 35 का 2 से गुणा करेंगे तो 70 और ये हो जाएगा 210 और बराबर बनेगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों ठेके मिलने की प्रायिकता। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, अतः अतः दोनों ठेके ठेके देखिए प्राप्त करने की प्रायिकता, जैसा प्रश्न में कहा गया है, प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए कितना हो जाएगा, तो ये प्रायिकता आ जाएगी हमारी 17 और बटे में आ जाएगा 210। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।